हेलो एवरीवन। आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 16 रुपए का ये शेयर है और गिरावट हमें जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से शेयर में प्रेशर जरूर है, लेकिन ये वो शेयर है जो लंबे समय तक प्रेशर झेलता है और एक ही झटके में सारा प्रेशर रिलीज करता है और बड़ी तेजी दिखाता है, फिर लंबे समय तक प्रेशर झेलता रहता है ये। लेकिन जो ट्रेंड इसका है वो अच्छा खासा हमेशा देखने को मिलता है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 16 रुपए का ये शेयर क्या अभी भी होल्ड करने लायक पोजीशन पर है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट 16 रुपए का शेयर एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 15-15.5% की ग्रोथ है। आप देखिए, 13 रुपए का शेयर एक झटके में प्रेशर रिलीज किया और 18.5 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर कुछ दिनों से हम देखें तो ये 16 रुपए के आसपास टिक हो चुका है। 16 रुपए के आसपास टिक हो चुका है। थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन ना कोई बड़ी तेजी है ना कोई बड़ी गिरावट है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो ये इस शेयर की टेंडेंसी रही है कि आप देखेंगे लंबे समय तक ये एक ही प्राइस रेंज में घूमता है, एक झटके में तेजी दिखाता है, फिर लंबे समय तक वहीं पे घूमता है, एक झटके में तेजी दिखाता है, थोड़ी सी गिरावट आई, एक झटके में बड़ी रैली आई, फिर लंबा वक्त बिताया, तेजी आई, थोड़ी सी गिरावट आई, फिर लंबा वक्त बिताया, बड़ी तेजी आई, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई, थोड़ी नहीं बड़ी गिरावट है। 18 रुपए 45 पैसे से टूटकर शायद नीचे आया जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने ट्राइडेंट में अपना पेशेंस लूज करके शेयर को बेचा है ना, वो लोग हमेशा ऐसी बड़ी रैलीज को मिस कर चुके हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ट्राइडेंट वो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, 3-4 साल के लिए होना चाहिए यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको टिकर टाइप पे लेके चलूं तो देखिए, बैंक एफडी से ज्यादा का रिटर्न देने वाला शेयर है, अच्छा डिविडेंड पे करने वाला शेयर है। 16 रुपए का प्राइस अभी भी उतना महंगा नहीं है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं गया है। रेड फ्लैग्स है क्योंकि शेयर अभी एएसएम लिस्ट में देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए 100% 100% एनालिस्ट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक्स। बहुत ही कम शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको सभी एनालिस्ट ये कहते हैं कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी, क्योंकि कुछ शेयर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन 100% बहुत ही कम जगह पे हमें देखने को मिलता है। ट्राइडेंट की मैं बात करूं तो भैया 1100 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी की ये वेबसाइट है, होम टेक्सटाइल की बात करें, येन की बात करें, पेपर केमिकल एनर्जी, बहुत बड़ा नाम है इनका। इतना ही नहीं, कंपनी का जो बिजनेस है वो 100 से भी ज्यादा देशों में है, $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है। 16 रुपए का शेयर जिस कंपनी का है, उस कंपनी में 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 है ये टेरी टावल प्रोड्यूस करने में, बनाने में। बात कलेक्शन की बात करें, बेड कलेक्शंस की बात करें, तो इसमें एक बहुत ही बड़ी रेंज ऑफ वैरायटीज है। कंपनी का जो साल 2025 का जो प्लान है, मिशन 2025, वो काफी बड़ा प्लान है, काफी ह्यूज प्लान है ये। कंपनी का प्लान है कि भैया जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ तक पहुंचाने का प्लान है उस साल तक। और ये काफी बड़ा प्लान है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने हवा में ऐसे कोई अनाउंसमेंट करी है। कंपनी ने बहुत सोच समझ के सारी बातें बताई है। कंपनी ने पहले जो 6 शोरूम्स थे इंडिया में, और नए 6 शोरूम्स खोले हैं। 12 शोरूम्स की कैपेसिटी हो चुकी है। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, जहां से प्रोडक्शन का काम देखा जाता है। कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज है, प्रोडक्शन का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। और एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूँ तो ऑनलाइन में भी इनकी काफी बड़ी प्रेजेंस है। बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन साइट्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गई, वहां से भी इनकी जो बिक्री होती रहती है। उसके अलावा डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी, बहुत सारे बड़ी बड़ी होटल्स में इनकी प्रोडक्ट जाती है और वो डायरेक्ट होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। तो कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मिड कैप शेयर है, 8,103 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 71 लाख अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। इतना ही नहीं, प्रमोटर अपने शेयर्स बेचने को तैयार नहीं, बल्कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरी हुई भी नहीं है। 73% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 1.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है।
यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर में रेनबो इंटीग्रेटेड टेक पार्क है, जिनके पास 2.48% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.75% के आसपास है। इस साल डिविडेंड पे कर रहा है 36% का, पिछले साल 18% का पे किया था, मतलब पर शेयर 18 पैसे का डिविडेंड था। इस बार डिविडेंड बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, 36% मतलब पर शेयर आपको 36 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। ट्राइडेंट की मैं बात करें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात करें, 11% लोग होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। ट्राइडेंट रेवेन्यू अच्छे हैं, ठीक है, बेहतर रेवेन्यू आपको देखने को मिले हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स भी इनके काफी बेहतर है, कोई बुरे प्रॉफिट्स नहीं है। हालांकि सालाना प्रॉफिट है 336 331, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट्स हैं और आने वाले समय में कंपनी और बड़े और बेहतर प्रॉफिट्स कमाती हुई आपको मिल जाएगी। ओवरऑल ट्राइडेंट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए ये वो शेयर है जो कुंभकर्ण की तरह है, एक झट जब जाग जाता है तो भैया तबाही मचाता है, लेकिन जब सोता रहता है तो ये लंबे समय तक सोता रहेगा, कुछ दिनों के लिए जागेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, सो जाएगा, लेकिन चार्ट ऊपर की तरफ जाता है नजर आएगा। इवन आप देखिए 100% एनालिस्ट का भी यहाँ पर पॉजिटिव रवैया है, खरीदारी करने की सलाह है। और ट्राइडेंट देखिए अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, काफी बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है और कंपनी के जो पैटेंट है वो इंडिया से बाहर यूएस यूके में भी अप्रूव्ड है, तो ये भी एक सबसे बेहतर चीज है। ट्राइडेंट 14 रुपए का शेयर है और मैंने हमेशा कहा है कि ये शेयर उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों में पेशेंस है लंबा समय तक बैठे रहने की। जो लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं, जो लोग 1-2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस शेयर में, उनको ट्राइडेंट में कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ट्राइडेंट में वही लोग खरीदारी करें जो पेशेंस के साथ काम करते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि हाँ मुझे 2-3 साल के लिए निवेशित यहाँ पर रहना है और जब भी गिरावट आएगी मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए हमेशा मौका देगा ये शेयर आपको खरीदारी का। एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये वक्त होता है और क्वांटिटी को ऐड करने का, ना कि बेचने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें पोर्टफोलियो यहाँ पर बिल्ड करना है। क्योंकि देखिए दोबारा एक बड़ी रैली जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो ना, फिर आप भूल जाते हो किसी शेयर्स को, यार यहाँ पर ये भी होता है, और फिर आप जब 6-7 महीने बाद चेकआउट करते हो तब आपको लगता है कि यार एक गलती करी, क्योंकि ये शेयर तो अब उससे कई गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये चीज हमेशा देखने को मिलेगी ट्राइडेंट को लेकर, और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पर निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, जब भी टूटे खरीदारी का मौका है। और एक चीज यहाँ पर डिस्क्लेमर ये भी है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लंबा थकेगा ये शेयर, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहना है। फिर अब ये मानोगे कि यार 1 महीना हो गया इसमें पैसा लगाए, अभी भी उसी के प्राइस के आसपास से कुछ हो तो नहीं रहा है यहाँ पर, तो देखिए ऐसी मेंटालिटी है तो ये शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करना जानते हैं, जो लोग लंबे समय के लिए किसी शेयर में रुकना जानते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, वो निवेशक इस शेयर के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही शेयर्स होते हैं जो आपको अच्छा पैसा बना कर भी देते हैं। ट्राइडेंट अभी 16 पे है, हो सकता है कि 1 महीने बाद भी इसी के आसपास घूमता मिल जाए, लेकिन 1 साल बाद अगर आप देखोगे तो कभी भी 16 रुपए के ऊपर नहीं होगा ये, क्योंकि याद रखिए अब धीरे धीरे हम अनलॉक के फेज में आ रहे हैं, धीरे धीरे सारी दुकानें खुलने हुई आपको नजर आएगी। जो बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लगे हुए थे, लॉकडाउन लगे हुए थे, अब वो धीरे धीरे हटते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में जो अनलॉक की थीम होगी वो टेक्सटाइल भी देखने को मिलने वाली है। बड़ी बड़ी दुकानें खुलेगी, बड़े बड़े मॉल्स भी खुलते हुए नजर आएंगे, जो बिक्री होगी वो भी देखने को मिलेगी। वक्त लगेगा, लेकिन मार्केट जो है ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन पर नहीं चलता, मार्केट फ्यूचर प्रिडिक्ट करके चलता है कि आज से 1 महीने बाद ये होने वाला है तो ये शेयर्स बढ़ेंगे, आज से 1 महीने बाद ये होने वाला है, यहाँ पर इनको नुकसान होगा, तो वो टूटना अभी से शुरू हो जाते हैं। तो उस चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अनलॉक की थीम भी प्ले आउट होगी और कंपनी का बिजनेस तो ऑलरेडी बढ़िया है ही, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। कंपनी ने अच्छी खासी फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है, और अनलॉकिंग का थीम तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। अच्छे खासे टारगेट जो है वो बड़े एनालिस्ट के द्वारा सुझाए भी गए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग मुझे पसंद भी आता है। ये वो शेयर है जहां पर मैं एक चीज के लिए रिलैक्स हूँ कि नुकसान नहीं होगा, मुझे इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा लंबा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, और इंतजार करूंगा तो अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो ट्राइडेंट खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक चीज अगेन मैं वार्न करना चाहूंगा,
लंबा नजरिया हो तो ही खरीदारी करिए, छोटा नजरिया हो तो भैया मत खरीदारी करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।